हुजरे आयशा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा का था, जिसको हम और आप इस वक्त गुंबदे खजरा शरीफ कहते हैं, आका को उसमें रखा गया। तो कब्र अनवर के अंदर तो देखा सहाबा ने कि लम्हाए मुबारक में जुम्बिश थी। सहाबा नीचे उतरे, आका के लम्हाए मुबारक से कान करीब किए तो आवाज आती थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे दे देना, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श देना। जरा जोर से। हाँ, अब एक रिवायत मेरे ज़हन में और आ गई, उसको भी मुकम्मल कर दूं। वो भी फरमाया कि जब जिस वक्त कौनैन का सरदार दूल्हा बनाया गया और अभी वो शबे मेराज शरीफ है ना, हाँ, वो रजबुल मुरज्जब 26 की शब वो गुजरी, वो रजबुल मुरज्जब शबे मेराज, जब रब ने हजरत जिब्रील, तवज्जो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लाखा लाख फरिश्तों को लेकर आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तवज्जो, आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आका हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के वो हुजरे मुकद्दसा के अंदर आराम फरमाए। तवज्जो तवज्जो, वो आका वो खाक को जीनत बख्शे हुए हैं ना, कोई तखत और मसहरी नहीं है, खाक को जीनत बख्शे हुए हैं। छत के अंदर फटन हुई, हजरत जिब्रील अमीन और फरिश्तों नीचे तशरीफ लाए। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों से मशवरा करने लगे, महबूब कायनात का सो रहा है, इसको जगाने की तरकीब क्या इख्तियार करी जाए, जगाने की तरकीब क्या इख्तियार करी जाए। मशवरा बाहम होकर इस बात पे फैसला हुआ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आका के तलवों पर बोसा देंगे, उस बोसे के सबब अदब का अदब हो जाएगा, महबूब जाग भी जाएगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से। अच्छा, तवज्जो तवज्जो, मैं कुछ मानी मफाहिम वो भी बयान करूंगा जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हो। सुनो, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, आका तो खुद फरमाते हैं ना कि मेरा दिल तो नहीं ना सोता है। हाँ हाँ, वो एक हदीस पाक आए, आका, मैंने कहा ना कोई मसहरी या बेट तो नहीं है, आका खाक को जीनत बख्शे हुए हैं, जमीन को जीनत बख्शे हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आका के तलवों पर बोसा दिया, मेरा इमाम इश्क में अंगड़ाई लेने लगा। सुभान अल्लाह। अब वो कैफियत याद है आपको, वो कैफियत कैसी होगी, वो कैफियत कैसी होगी कि वो तलवों पर बोसा दे रहे हैं। खड़े हो जाइए इस्तिक़बाल के लिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मअदुल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। अब हजरत भी तशरीफ ले आए हैं, मेरे बिरादरे कबीर, और उसके बाद तकरीर आपको एक और भी समाअत फरमानी है, लेकिन पहले मैं ही इतना ऑपरेशन कर जाऊंगा कि मर्द पहले ही ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह, जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत के साथ रहते रहते ऑपरेशन करते करते हाथ बड़ा साफ हो गया है। अब ओटी से निकलता हूँ, कहता हूँ आओ ऑपरेशन कामयाब है। हाँ तो मैं पहले से कह दे रहा हूँ ये ऑपरेशन कामयाब है, इसलिए कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, फैजान मासूम मिल्लत का है, ऑपरेशन हम कर रहे हैं, फैजान शहीद गज़्ज़ा का है, ऑपरेशन हम कर रहे हैं, फैजान शेरे सुन्नत का है, ऑपरेशन हम कर रहे हैं, फैजान आला हजरत का है। और मेरे इमाम ने तो कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरी। इसलिए कि क्या महकते हम महकने वाले, क्या महकते हम महकने वाले। हाँ वो
इश्क़े हुजूर में हमने देखा गौसे आजम ऐसे महके, गरीबुन नवाज ऐसे महके, आला हजरत ऐसे महके, शेरे सुन्नत महके, मुजाहिदे मिल्लत महके, मशहूदे मिल्लत महके, मासूमे मिल्लत महके, इदरीसे मिल्लत महके, नासिरे मिल्लत महके, और ये ऐसे महक रहे गए। आला हजरत बोले हम आशिकाने मुस्तफा तो इनकी बू को सूंघते सूंघते जन्नत तक पहुंच जाएंगे। बोले बू पे चलते हैं भटक वाले। जरा जोर से। अच्छा मैं वापस आ गया और अपने मौजू पर फिर लौटने लगा। मैं क्या बयान करने लगा था, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाँ मशवरा हुआ कि तरकीब क्या करी जाए। बोले आका के तलवों पर बोसा दें। उलमा बोले बहुत से मफाहिमो मानी में एक माना ये भी समझ में आया, जिब्रील अमीन ये कौन है? फरिश्तों के सरदार, सरदारुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार। सारे फरिश्तों के सरदार जो हैं वो हुजूर का तलवे पे बोसा दे रहे हैं। पता चला जहां जिब्रील अमीन की इंतहा है, मेरे आका की वहां से इब्तिदा हो रही है। अब मैं तारुफ करा दूं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का, मैं अपनी जुबान से नहीं कराऊंगा, मैं फिर लेके आऊंगा बरेली वाले इमाम का कलम, जिसने सारे वहाबियों का कर दिया सर कलम। हाँ, सारे वहाबी वो कूदे कूदे बिलबिलाए जा रहे हैं। और आला हजरत तो वो है ना कि सरकार शेर बैशे सुन्नत को जो अपना मजहर बना दिया, तो वहाबी बोले अभी ये गए नहीं थे, ये आ गए। और सरकार शेरे सुन्नत ने जो सोटा चलाया, वहाबियत अपाहिज, देवबंदियत अपाहिज, नजदियत अपाहिज। अब लीजिए मशवरा होने लगा दारुल नदवा में कि चलो भाई 40-45 साल और मार बर्दाश्त कर लेंगे, फिर तो छुटकारा मिलेगा, ये जाएंगे तो। अब ये गए तो आखिरी वक्त बोले 8 मुहर्रमुल हराम को अकेला जा रहा हूँ, 6 को वहाबियत पर मुसल्लत कर कर जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। बोले फुर्सत नहीं है पिटाई से, मार से फुर्सत नहीं है। चलिए खैर कुछ और बर्दाश्त कर लेते हैं। अब वो मासूम मिल्लत ने जो लाठी तो चलाई, आखिर में बोले जा रहा हूँ 4 को दे के जा रहा हूँ। पिट पिट कर वहाबियत अपाहिज हो गई है। लेकिन याद रखो ईमान वाले यहाँ भी कामयाब हैं और वहाँ भी कामयाब रहे। बात आगे बढ़ गई, मैं बात कहीं और लेके जा रहा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तारुफ में आला हजरत से करवा रहा था, तो आला हजरत बोले जिब्रील अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाऊं? आका या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह हर नबियों वली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह हर। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, तवज्जो, अब वो कैफियत याद है ना कैसी बनी होगी। आका आराम फरमा है ना, वो फर्शे नाज़नी पर, फर्शे मुबारक पर हजरत जिब्रील अमीन वो तलवों का बोसा दे रहे हैं। आला हजरत, फिर आला हजरत, आला हजरत को ख्याल आया शरीयत भी है, लेकिन इश्क को ऐसी तस्कीन दी कि इश्क को मुकम्मल सुकून मिल गया। बोले आला हजरत ये तो नहीं कहूंगा कि जिब्रील अमीन ने सजदा किया, लेकिन ये कहूंगा और जरूर कहूंगा कि जिब्रील अमीन के ताज के मोतियों ने सजदा किया है। बोले ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है इतना वकार, अल्लाहु अकबर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मियां आगे बढ़ो। अब आका बेदार, वो बात तफसीली है, मैं जो जिस बात को लेके चला था कि आका ने हमें आप भूले नहीं आका में, वो बात जो लेके चला था मैं, तवज्जो आका बेदार हुए
जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की खिदमत में हाजिर, लाख फरिश्ते आका की तवज्जो। आका सारे रास्ते जानते थे, इसलिए कि वहां जहां जिब्रील अमीन ने भी वापस आना था, उससे आगे भी आका को जाना था। सारे रास्ते जानते थे आका। फिर बारे इलाह परवरदिगार मौला पालनहारा करीमा कारसाजा मौला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और इतने फरिश्तों को भेजने की जरूरत क्या थी जी? भेजने की जरूरत क्या थी? तो उलमा बोले बहुत से मफाहिम में एक माना ये भी है, हम अभी आए थे ना बिला तशबीह बिला तमसील समझाने के लिए, कुछ उसूल मेहमानी के होते हैं, कुछ तौर तरीके मेहमानी के होते हैं। मैं अभी यहाँ पर हमारे मासूम रजा भाई हजरत के नवारासी हैं, हजरत के हम नाम हैं, तो इन्होंने मतलब एक साहब के घर पे ठहराया। हम वहां से यहाँ तक का रास्ता जानते थे ना, लेकिन मेहमानी का उसूल यह है 8, 10, 15 लोग लेने गए हैं, 8, 10, 15 लोग लेने गए हैं। बारे इलाह जिब्रील अमीन को क्यों भेजा? रब की बारगाह से जवाब आया, पता नहीं सारी जहान का सरदार आ रहा है, तो मैंने सारे फरिश्तों के सरदार को भेजा, जाओ महबूब को लेकर आओ। जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आका बेदार हुए, अब बात आगे बढ़ गई। मैं कहीं और जा रहा था, जाने कहीं और लगा, लेकिन सारे रास्ते जा मदीने शरीफ ही रहे हैं। हाँ, याद रख लेना। हाँ, क्या अब तवज्जो हतीम काबा के अंदर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ आका फरमाते, तवज्जो, आका फरमाते मेरे दिल को निकाला और जमजम शरीफ के अंदर जिब्रील अमीन ने रख दिया है। अच्छा, हमारा दिल निकाले तो हम ही निकल जाएं दुनिया से, और आका का दिले अक़दस निकले और आका देख रहे हैं। मैंने कहा वहाबी ओ देवबंदी आका से बराबरी की बात करता है, ला मैं तेरा दिल निकाल के देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मज़हरे आला हज़रत, खानवादे हुजूर मज़हरे आला हज़रत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। छुरियां तो तेज होंगी ना, कोई वहाबी आए और बकवास करे तो कहना ला आका का दिले अक़दस तो निकला था, ला एक चापा तेरे ऊपर भी चलाता हूँ, दिल निकालता हूँ, अगर तू जिंदा बचेगा तब बात करना। सुभान अल्लाह। लीजिए, बारगाह शेर सुन्नत से एक अनोखा तरीका देके जा रहा हूँ। अब वो आए अगर लेने और बात करने, कहते कहना नहीं बाकी बाद में बात होगी, पहले तेरा दिल निकाल के चेक करूंगा और फाड़ूंगा, निकालूंगा। हाँ, वैसे ही भाग जाएगा, 9, 2, 11 हो जाएगा। लेकिन बताने में क्या लगा, आका खुद फरमाते हैं ना, आका तो नूर वाले हैं ना, वो लिबादाए बशरी पहन के आए थे, वरना हकीकत तो ये है, सच्चाई तो ये है, उधर मैं जाना नहीं चाहता, वरना नूर की तफसील पर एक अलग तकरीर हो जाएगी। लेकिन बात आ गई, एक रिवायत बयान कर दूं। आका इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरन बिका मिन नूरिही। ए जाबिर, रब ने सबसे पहले अगर कोई चीज कायनात में पैदा करी है, वो तो तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया है। आला हज़रत बोले, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, जोर से तवज्जो तवज्जो। अच्छा, अब आका के कल्बे अतहर को जमजम शरीफ में रखा गया। आका फरमाते, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं मुलादा फरमा रहा हूँ। तवज्जो, आज हमें समझ में आया जमजम शरीफ, तवज्जो, जमजम शरीफ को जो खड़े होकर पीते हैं उसको एक निस्बत नहीं, 2 निस्बतें हैं। क्या बात। एक तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से निस्बत, और एक आका के कल्बे अतहर से भी निस्बत है। लीजिए, मेरे ज़हन में एक और माना आ गया। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा
रुके नहीं वहाबी को कि दाएं बाएं भागे। सुनो सुनो, एक माना मेरे ध्यान में आया, ये मौलाना साहब बैठे, ये मौलाना साहब बैठे, मौलाना वकार साहब बैठे, हमारे शाहिद भाई बैठे, आपने खड़े होकर डक 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 करके जो पानी पीना शुरू किया, बोले खबरदार, अदब ये है कि बैठ कर पीजिए। ये उलमा बोले खबरदार बैठ कर पीजिए। अब जो आया हाजी लेकर जमजम तो बोले खड़े होकर पीजिए, बोले खड़े होकर पीजिए। आप बोलो हजरत एक बात कहा करो, दो दो नहीं कहा करो, या तो खड़े का कह दो या बैठ के ही कह दो। ये क्या पहले बैठलवा रहे हो, अब खड़ा करवा रहे हो? तो ये उलमा बताएंगे, तुम्हें मालूम नहीं है इस जमजम को निस्बत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आका से है, लिहाजा इसके अदब ये है, अब इसको बैठ कर नहीं पीना है, अदब के लिए खड़े होकर पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो ये बयान किया मैंने कहा यहाँ तो सारा फलसफा ही हल हो गया, सारा फलसफा हल हो गया। हमने कहा मौला ये वहाबी नबी के जो सलाम हो रहा है खड़े होकर नहीं पढ़ रहे हैं, नबी पर सलाम हो रहा है, ये खड़े होने का इनकार कर रहे हैं, नबी पर सलाम हो रहा है, ये कह रहे खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। रब की रहमतों ने जवाब दिया, अगर नहीं पढ़ेंगे ना पढ़े, लेकिन खड़ा तो करवाऊंगा इन्हें। उस पर ना सही ना सही, उस पानी पर जो मेरे महबूब की ठोकर से निकला है, खड़ा वहाबी होगा, जरूर होगा, सलाम पर ना सही, लेकिन जमजम शरीफ के पानी के जरा झूम के सुभान अल्लाह। अब वहाबी भी मजबूरन खड़ा हुआ, मैं करके खड़ा हुआ। अच्छा खड़ा होना है, बोले होना है। अब बात आ गई तो बात से बात निकलती है, ध्यान में आ गई, बोले चूमना चूमना चूमना, ये शिरक ये शिरक ये शिरक। अब पहुंचे खाना काबा, मौलिम ने गर्दन थामी, चूम हजरे अस्वद को, फुर्सत नहीं है, चूम। बोले बिना भीड़ बहुत है, मुंह नहीं जाएगा, बोले हाथ लगा उस हाथ को चूम। फिक़्ह हनफी का मसला, उठाओ किताब, हाथ लगाओ उस हाथ को चूम। फिर कर रहा के बोला हाथों ना इजावत है, अब काऊ करी, बोले इशारे से चूम, लेकिन चूम। हमने कहा पालन हारा, मौला काबा तेरा है, इबादत तेरी है और रियाजत तेरी है, हम इबादत तेरी करने आए, किबला तेरा है, संगे अज़वा तेरा, ये माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, मालूम है तुम्हें वो कौम आ रही है जो वारिसे देवा के मजार को चूमने पर शिरक करे कहेगी, वो कौम आ रही है जो सरकारे शहीद गज़ा के आस्थाने पर जब मोमिन जाएगा तो शोर गौगा मचाएगी, वो कौम आ रही है जो गरीबुन नवाज के आस्थाने को चूमने को शिरक से ताबीर करेगी। मौला माजरा क्या है? बारगाहे एजदी से जवाब आया, माजरा ये है उनको भी तो चुमाना है, वो ना सही वो ना सही, संगे असवद ही को चूमना। वाह 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 वाह, जरा जोर से। अच्छा एक रिवायत मेरे ध्यान में आ गई, हदीस पाक इमाम बुखारी ने नकल करी, हजरत तर्जमाने नबी, हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत, है ना, खतीब मिंबर पर खुतबा देता है। हाँ ये वो उमर है जिनकी राय के मुवाफिक और मुअफ़्फ़िक़ रअयहु लिल वहय वल किताब, कुरान पाक में वही का नुज़ूल हुआ है। तवाफ करने आए, तवज्जो तवज्जो, तवाफ करने आए, बुखारी शरीफ की हदीस, तवाफ करने आए, जब इस्तेलाम की बात आई, चूमने की बात आई, जैसे ही संगे असवद के पास पहुंचे, फारूक आजम फरमाते हैं इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तक़र्रु वला तनफ़उ, ऐ संगे असवद मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, न तो किसी को फायदा दे सकता है न किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उमर तुझे चूमेगा, जरूर चूमेगा, इसलिए कि तुझे आमना के लाल ने चूमा। तो एक मेयार दिया, एक मेयार दिया कि इसकी भी ताजीम हम जो करेंगे ना, सबब तो मदीने वाली सरकार ही है, सबब तो आका है। तवज्जो, बात से बात निकली तो बात आगे बढ़ गई। ये तो फारूक आजम ने एक नजरिया पेश कर दिया, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ वो जो सुलह हुदैबिया हुआ और वो जो बैत उस्मानिया होती है, अगर मैं उसमें तफसील में जाऊं तो बात आगे बढ़ जाएगी। सुलह हुदैबिया हुआ,
ये हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए और हरम शरीफ के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह हुदैबिया होने लगा तो वो कुफारे मक्का ने कहा, है उस्मान 6 बरस हो गए थे कमोबेश, तवाफ नहीं किया था, दिल मचल रहा था, खाने काबा के तवाफ के लिए दिल मचल रहा था, अंगड़ाइयां ले रहा था, हरम के अंदर वो मुआहिदा हो रहा है, हरम के अंदर पहुंच गए हैं। कुफारे मक्का ने कहा, उस्मान जब आ ही गए हो तो तवाफ चलो तुम कर ही लो। तवज्जो, जब आ ही गए हो तो तवाफ कर लो। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा, ए कुफारे मक्का, उस्मान जब तक उसका आका नहीं आएगा खाने काबा का तवाफ नहीं करेगा। बरेली का इमाम बोला, होते कहाँ खलीलो बेना काबा मेना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वाह 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 जरा वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम रज़ियल्लाहु तआला का नजरिया मिला, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु का नजरिया कि काबा तो काबा है ना, लेकिन इसको जो किबला बनने का शर्त हुआ और बल्कि दुनिया में इसको वजूद ही मिला, वो तो मदीने वाले आका के सदक़े में मिला। नजरिया देखो, सहाबा के नजरिया दे रहे हैं, बात आगे बढ़ जाएगी। मैं फिर उधर लौटने लगा। हाँ, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हाँ वो आका, वो हकीम काबा के अंदर।